ओम नमः सदेव्या। ओम नमो जिनानम। ओम नमो जिनानम। अष्टमी के दिन है ना, सम्मेलन भी है ज्योतिष आचार्यों का, विद्वानों का, और कृष्णाष्टमी भी है। नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र उससे बहुत जुड़ा हुआ है। तो छोटी मोटी प्रस्तुतियाँ, गीत वगैरह सब कुछ हो सकता है, समय रहेगा उस दिन अपने पास। 8 बजे कार्यक्रम चालू करें तो 11 बजे तक भी चल सकता है। तो उनकी गोष्ठी का जो है, पहले बच्चों को अवसर दे दिया जाए आधे घंटे का, पौन घंटे का, और फिर 9 साढ़े 9 बजे से गोष्ठी का 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम। आधे घंटे का उन पंडितों के लिए समय, उनको इतना ही समय चाहिए, और फिर थोड़ा अपन बोल करके ओम। बाकी अगर कोई किशोर बालक आगे आगे आकर के कुछ प्रस्तुति करते हैं तो समय मिल जाना चाहिए। ओम नमो जिनानम। तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलानघोषराय। तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्ववो ललितोषराय। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की उत्साह से, उमंग से भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करेंगे। जय बोलो महावीर स्वामी। और इंद्रियों में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। दर्पण में आपकी परछाई झलक रही है, आप दर्पण में हैं नहीं। और जो जड़ इंद्रियां हैं वो आपको सुख का प्रतिभास करा रही हैं, उनमें सुख है नहीं। दर्पण में मुख नहीं है, इंद्रियों में, जीवन में सुख नहीं है। सुख है आत्मा स्वभाव। परमार्थ सुख की प्राप्ति प्रत्यक्ष ज्ञान वालों को ही होती है ज्ञानियों। परमार्थ सुख परोक्ष ज्ञानियों को नहीं मिल पाता। परोक्ष ज्ञानी में कोई सौभाग्यशाली भेद विज्ञानी सम्य दृष्टि जीव हैं, तो जब जब वो निराकुल अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद ले रहे हों,
तब उन्हें निराकुल आनंद और सुख होगा। और जब वह भी इंद्रिय के अभिमुख हों तो उन्हें भी आकुलता रूप दुख होगा। अमीर से अमीर आदमी दुखी है। एक सज्जन कुछ लोगों के साथ आए और एक ने उनका परिचय दिया। बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत ऊंची पोस्ट है, बहुत धन कमाते हैं, खुद का बंगला है, सब चीजें बताएं। साधु तो सहजता से सबको आशीर्वाद देते हैं, उनको भी आशीर्वाद दिया। चलते चलते उन्होंने कहा, महाराज जी एक आशीर्वाद जरूर हम आपसे मांगेंगे। हमारे ट्रांसफर बार बार होते रहते, बार बार साल डेढ़ साल बीतता नहीं कि इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, और उसमें पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। इस बात से हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अभी पिछले 4 साल में 3 बार ट्रांसफर हो गए। आप ऐसा आशीर्वाद दो कि बार बार ट्रांसफर ना हो, यह हमारा ट्रांसफर सीधा हम जहां चाहते हैं एक बार वहीं हो जाए और वहीं आराम से। इतने जो सुख गिनाए वो सुख किस बात की, बोलो। और देखा जाए तो एक दुख के सामने कई बार इंसान को सारे सुख फीके लगने लगते। 10 थालियां सजी हों, 10 प्रकार के पकवान रखे हों और उसमें एक आपके मन की मिठाई ना हो, तो एक बार तो मन में आता है कि हम सोच रहे थे कि मुक्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन यहां मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति की बातें हो रही हैं। मन खट्टा हो जाता है, सारी चीजें आपके अनुकूल हों और एक अनुकूल ना हो। समाज में सब लोग आपको बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत मान दे रहे हैं, बहुत बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी उल्टा खड़ा है और आपकी उपेक्षा कर रहा है या निंदा कर रहा है, तो 99 लोगों की तरफ से की गई प्रशंसा एक तरफ रखी रह जाती है और एक के द्वारा की गई निंदा, परेशानी ज्यादा चुभती है। परिवार में पूरा परिवार आपकी बात को ध्यान से सुनता है, गौर से सुनता है, आपके अनुसार चलता है, आपके इशारों पर चलता है, लेकिन बड़ी बहू कि बड़ी पोती कि कोई एकांत व्यक्ति बात को काटता है, उल्टे चलता है, नहीं सुनता है, नहीं मानता है, परिवार के उतनों लोगों का अनुकूल रहने का जो आपका सुख है वो एक के प्रतिकूल होने से क्लेश में बदल जाता है। और जो 100 चीजें उपलब्ध हैं उनका सुख तो नहीं ले पाते हैं, जो एक चीज कांटा बनी है उसका दुख जरूर बार बार चुभन पैदा करता है। संसार का सुख ऐसे ही होता है। संसार का सुख चक्रवर्ती को भी तृप्त नहीं कर पाता है, राजा महाराजाओं को भी तृप्त नहीं कर पाता है, तो हम और आपको कैसे तृप्त करता है? क्योंकि वहां तृप्ति है ही नहीं। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख साधन करते संयम सो अनुराग। बोलो, अगर संसार की उन सारी चीजों में सुख होता, शांतिनाथ भगवान के
पद कहे हैं। वो चक्रवर्ती भी है, तीर्थंकर भी है और कामदेव भी है। दुनिया में लोग जिस जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं, इच्छा करते हैं, वो सारी चीजें उन्हें ऑलरेडी उपलब्ध हैं। लोग क्या चाहते हैं? बहुत सुंदर रूप हो, और रूप हमारा कभी, रंग हमारा कभी ढले नहीं। सुंदरता हमेशा बनी रहे। कामदेव ऐसे महापुरुष होते जिनका रूप बहुत सुंदर होता है और जिंदगी भर हमेशा सुंदरता बनी रहती है। उनसे सुंदर कोई और नहीं होता। कामदेव के काल में, तीर्थंकर के काल में अगर कोई कामदेव भी उपस्थित हैं, तो जो तीर्थंकर प्रकृतिधारी हैं वो ही विशेष सुंदर हो सकते हैं। बाकी दुनिया में कामदेव से ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति नहीं होता। एक पुण्य प्रकृति है। सज्जनों, सुंदरता चाहते हैं, उन्हें सुंदरता मिली हुई है। लोग चाहते हैं कि साम्राज्य हो, बहुत बड़ा राजा का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, पूरी धरती पर आर्डर चले, आदेश चले, हर व्यक्ति हमारी बात। चक्रवर्तित्व है, 6 खंड के राजा है। 6 खंड का राजा का मतलब हो गया कि सारी दुनिया का मालिक, एक तरह से पूरी धरती का स्वामी। भारत नहीं, भारत के बाहर की भी अनेकों देश उनके आधिपत्य में गर्वित होते थे। और तीर्थंकर का मतलब अद्भुत पुण्य प्रकृति। वीर सेन आचार्य कहते हैं कि दुनिया में तीर्थंकर से ज्यादा पुण्य किसी का नहीं होता। उनकी महिमा, देवेंद्र भी आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसी अद्भुत उपलब्धियां होने के बाद भी एक दिन आता है कि वह दर्पण में मुख देखते हैं, और दर्पण के विकार के कारण से उनको मुख में विकार दिखता है और वैराग हो जाता है। आसमान में मेघों को आते जाते देखते हैं, बदलते हुए देखते हैं और वैराग हो जाता है। एक सफेद बाल देखते हैं और परिवर्तन देख करके वैराग हो जाता है। बसंत के मौसम में पतझड़ देखते हैं और पेड़ झड़े हुए वृक्ष को देख करके वैराग हो जाता है। ध्यान में आ जाता है कि सब परिवर्तनशील है। जो कुछ उपलब्ध है यह भी बदल जाने वाला है, मिट जाने वाला है। और जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? लेकिन त्यागते हैं, इसका मतलब है कि इस वैभव में सुख नहीं है, कहीं ना कहीं ढलता है, बदलता है। धूप छांव की तरह जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यानी आप पूछोगे महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं? ये बात तो बहुत बार सुनी है, सत्य है, जीवन में बहुत बार देखा भी है। क्षण में क्या से क्या हो जाता है। कहना ये चाह रहे हैं कि केवल इंद्रियाधीनता नहीं होना चाहिए। परमार्थ सुख, आत्मिक सुख अंतरंग प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार में कहते हैं, जातम स्वयं समन्तम, कैसे होता है परिपूर्ण सुख? जातम स्वयं समन्तम नाणमणं तत्थ वित्थडं विमलं रहितं तो गहादिं सोहंति गंत्यं भणिलं। वो कह रहे हैं कि सर्वात्मक प्रदेशों से अपने आप ही उत्पन्न अनंत पदार्थों में विस्तृत, विमल और
अवग्रह आदि से रहित ज्ञान एकांततः सुख है। परिपूर्ण ज्ञान ही परिपूर्ण सुख है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अज्ञानी है वो व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी है वो व्यक्ति उतना ज्यादा सुखी है। बहुत बार घर में खूंटी पर बेल्ट लटका हुआ है, खूंटी पर बेल्ट लटका हुआ है, अंधेरा है, बाहर से आए और आपका अंदाज नहीं है, तो खूंटी पर लटके हुए बेल्ट को भी एक बार सांप समझ लिया जाता है। जिसे पता है कि नहीं ये तो मेरा बेल्ट है, वो भय नहीं खाता है, सावधान रहता है। कभी कभी किसी चीज की परछाई पड़ती है, पेड़ के पत्तों की आवाज आती है और लोग भूत समझ करके, भय समझ के भाग खड़े होते हैं, डर जाते हैं। भ्रम का भूत सबसे बड़ा भूत। सबसे बड़ा भूत कौन सा होता है? भ्रम का भूत। आपको यहां पर मुनि संघ की सेवा में रहना है। मान लीजिए आपको अपना चौका लगाना है और आपको रूम नहीं मिल रहा, रूम खाली कराना, रूम चाहिए, क्या उपाय है बताओ? छात्रावास में ऐसा होता था कभी कभी। आपको जो रूम चाहिए बस उसके आसपास जाके ऐसे थोड़ी सी अफवाह बना दो। 15 साल पहले बाहर से यात्री आए थे, इस रूम में रुके थे, रात में पता नहीं क्या हुआ, ये सब के सब बाहर निकल आए और सुबह तो सब यहाँ से रवाना हो गए, चले गए, और उसके बाद इस रूम में कोई नहीं रुका। पता नहीं ये लोग क्यों रुक गए यहाँ पर, ये दूसरे गांव से आए हैं, वो पता नहीं है, इसलिए इस रूम में ये लोग रुके हुए हैं। शाम तक वो रूम है, कोई धाकड़ होगा कि रुका रहा है, नहीं तो रात होते होते तो रूम खाली होता है। मतलब ऐसा क्यों हुआ? उसका भ्रम, उसको भ्रम भर गया कि सचमुच कुछ तो गड़बड़ होगा। अगर वह विवेकवान हो, ज्ञानी हो, या उसे मालूम हो कि मैं भी तो यहाँ 20 साल से हूँ, ऐसा कोई बात हुई नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, और अभी मैं आज थोड़ी आके रुका हूँ, मैं तो कितने बार यही रुकता हूँ, इसी में रुकता हूँ। ये तो सब फालतू बात है। अगर उसे पता है तो भ्रम में नहीं पड़ेगा, खाली नहीं करेगा। दुनिया में बस भ्रम के भूत बहुत सारे हैं। प्रतिभास को हमने सुख मान लिया, प्रतिभास को हमने दुख मान लिया, और हमने अपने चैतन्य स्वभाव को समझा नहीं। आत्मार्थियों, जागम स्वयं, सच्चा ज्ञान स्वयं से उत्पन्न होता है, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियां परोक्ष ज्ञान कराती हैं। समंतम, पूरे आत्मा से ज्ञान प्रकट होता है, बिना इंद्रियों के, आंख बंद करके भी। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि हम बोले किसी योगी के पास गए, विमल सागर जी के पास गए, और उनसे कहा कि हम जाके बैठे और हम कुछ बोलते कि महाराज जी ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोली और फिर कहा तुम अमुक गांव से आए हो, तुम्हें ये तकलीफ है, तो ऐसा है कि तुम्हारे वहां अमुक अमुक समस्या है, उस चीज को इस टाइप से अलग कर दो और इस नमोकार मंत्र के जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। कई बार इसमें लोग सामान्य जनता को उल्लू भी बनाते हैं, लेकिन बहुत बार जो ज्ञानी हैं, जिन्हें विशेष ज्ञान है, वो किन्हीं निमित्तों से और थोड़ा सा एकाग्र होकर के, आंख बंद करके भी बता देते हैं कि
क्योंकि ज्ञान के लिए आंखें अनिवार्य नहीं। अवधि ज्ञानी मुनिराज आंख भी बंद नहीं करेंगे, फिर भी आपकी भूत को भविष्य को बता देंगे। ज्ञान अद्भुत है, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य। अरे भाई, आपके मोबाइल को देखिए, घर की दीवार के अंदर दीवार, दीवार के अंदर दीवार, फिर आपका कमरा, और वहां मोबाइल रखा हो तो भी किसी का फोन आए तो इतनी सारी दीवारें पार करके भी फोन की घंटी बजने लगती है, जबकि वो सब मैटर है, उद्गत है। उद्गत में भी इस तरह का परिणाम हो सकता है, मोबाइल की भी घंटी बजने लग सकती है। तो ज्ञान के लिए तो कुछ भी बाधक बनता नहीं, दीवारें भी बाधक नहीं। मोबाइल के लिए तो दीवार कभी बाधक भी बन जाए कि यहाँ नेट नहीं मिल रहा, यहाँ सारी खिड़कियां बंद हैं, खिड़की तो खोलो। उसके लिए तो जरूरी है, क्योंकि वो टोटल मूर्त पर आधारित है, उद्गल पर आधारित है। लेकिन आत्मा का ज्ञान तो वज्र पटल को भेद करके भी जानता है। अमूर्त ज्ञान, समन्तम जादम स्वयं समन्तम अनाण अनंत विचटम विमलम, और ज्ञान अनंत पदार्थों में विस्तृत है, विमल है, रहितम तो गहादि अवग्रह आदि से रहित है, स्वहंति गंतिगम भणियम। ऐसा ज्ञान ही सुख कहलाता है। आदि अधूरी जानकारी वह ही दुख है, और परिपूर्ण ज्ञान हो जाना वह ही सुख है। जितना ज्ञान है उतना विकल्प है, उतना दुख है, और जैसे ज्ञान हुआ उतना सुख है। इसलिए परिपूर्ण ज्ञान ही परिपूर्ण सुख है। तो क्या करना? परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करना, तो परिपूर्ण सुख बिना किसी साधन के जीव को अब वहां प्राप्त हो जाएगा। सुख और आनंद ज्ञान चेतना का स्वभाव, स्वभाव को पाने के लिए विभाव से हटना पड़ेगा। ज्ञानियों ऐसे कहते हैं कि अगर आप परिपूर्ण आनंदित और सुखी सहज शांत रहना चाहते हैं तो पर से खस स्वामी बस आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस, इतना करे तो बस। बहुत छोटा सा सूत्र है। पर से खस मतलब पर पदार्थ से सरक जाओ। जितनी जितनी पर की पराधीनता आप मानते हो उतने उतने आप दुखी रहते। ये बैठे हैं भैया 22 साल के, और साल भर पहले तक इनको बहुत ज्यादा क्लेश, बहुत ज्यादा दुख नहीं था। 5 साल पहले तक इन्हें कोई ज्यादा क्लेश नहीं था, लेकिन फिर शादी हो गई। शादी हो गई, अभी तक इतना ही था कि मम्मी नाराज ना हो जाए, पापा डांट ना लगा दें, भैया कुछ ना कह दें, बहन कुछ ना कह दे, और इतना ही नहीं थोड़ा कुछ था। और जैसे शादी हुई तो क्या हुआ? देखना, अभी तक केवल एक भाई था, अभी तक केवल बेटा था, और बस वो 7 चक्कर लगाते ही विवाह बंधन में बंधते ही अचानक से क्या क्या बन जाता है? अचानक क्या क्या बन जाता है? बोलो, सब बनेंगे तो बैठे हो। क्या क्या बन जाता है?
भाई अभी इतना बने थे, उसमें क्या कमी थी जो और बन लिए? तुरंत तो जमाई भी बन जाता है, जीजा भी बन जाता है और फूफा भी बन जाता है किसी न किसी का। तो सामने वाले परिवार में अगर 2-3 भाई बहन होंगे तो क्या क्या बन जाएगा? मामा भी बन जाएगा, बताइए अब क्या होगा? इसको लगता है कि इतनी फैमिली बढ़ गई, इतना सुख बढ़ गया, इतना आनंद बढ़ गया। वास्तव में देखा जाए ना तो इतने दुख का विस्तार भी हो गया। कैसे? कल तक तो पापा को बुखार आया तो इसको दिक्कत होती थी कि यार कोरोना का झंझट है, कोविड का केस चल रहा है, कहीं पापा को खांसी चल रही है, बुखार आ रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अभी इसको इतनी टेंशन था, इतनी भाग दौड़ थी। अब फोन आया कि ससुर को भी हो गई खांसी। अभी तो दुकान का टेंशन था कि पापा की दुकान नहीं चल रही, अभी टेंशन और हो गया, ससुर की भी नहीं चल रही। अभी भाई नहीं हो रहा है सीए में पास, इतना ही था। अब मालूम पड़ा कि साला भी पास नहीं हो रहा, और साला कैसे पास हो सकता? साले को पहले ही तुम साला बोलते। संसार में अब आप कहो तो फिर सारे रिश्ते हैं क्यों? रिश्ते हैं, और देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से ठीक है। इन्हें जो लोग ठीक ढंग से समझते हैं, ठीक ढंग से निभाते हैं, वो गृहस्थी में रह करके भी कुछ धर्म ध्यान कर लेते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ के इतना समझना होगा कि जितने संयोग बढ़ रहे हैं उतने सुख नहीं बढ़ रहे हैं, उतने क्लेश बढ़ रहे हैं। और एक बात, उसमें जितना अटैचमेंट आपका होगा, मान लीजिए आपके 2 साले, कितने साले हैं? 2 है। एक से आपकी बहुत पटरी खाती है, बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत निपटी है, बहुत बातें होती, बहुत गप्पें होती हैं, और इतने मिलजुल गए कि आप सारे ससुराल को एक तरफ रखो और साले को, ऐसे वैसे लोग साले को एक तरफ रखते हैं अपन समझने के लिए, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अभी योग संयोग दोनों जा रहे थे मोटरसाइकिल से, मान लीजिए मंदिर जा रहे थे कि दुकान पर जा रहे थे, और एक्सीडेंट हो गया। आपको खबर मिली, दोनों जोर से गिर गए हैं और चोट लग गई है, पांव छिल गया है, सिर में चोट आई है। आपको ज्यादा दुख किसको लेके होता है? ज्यादा आप किसके बारे में पूछते हैं? व्यक्ति 2 हैं, चोट दोनों को लगी है, लेकिन ज्यादा खबर किसकी लेके? जिससे आपकी ज्यादा हो चले, तो रोज की बात है, घर की बात है, परिवार की बात है, समाज की बात है। जिससे अटैचमेंट ज्यादा होता है, उसके दुख में पड़ने पर आपको भी दुख ज्यादा होता है, उसके रूठने पर आपको क्लेश ज्यादा होता है। जिससे जितना राग होता है, कई बार उससे उतना ही ज्यादा द्वेष होता है। तो संसार के जो पदार्थ हैं, जो इंद्रिय जन्य सुख दुख हैं, ये ऐसे परिणमनशील हैं, और ये आपकी राग पर निर्भर करते हैं कि आप सुखी रहें कि दुखी रहें। लेकिन आत्मिक आनंद के लिए इस सब जंजाल से ऊपर उठ करके केवल चेतना का रस लेना पड़ता है। पर से खस, ये सब जंजाल पड़ रखा है, इससे खसक जाओ, स्व में बस। कहां पर बसना है? स्वस्वरूप में बस जाओ, शांत रहो, आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस। बिना इंद्रियों के आनंद होता है, कभी अनुभव किया? बोलो। मुनिराज सुकुमार ध्यान में खड़े हैं, एक स्यालनी जुग बच्चा जुता,
पांव बख्यो दुखकारी। एक स्यालिनी दो छोटे बच्चों के साथ सुकुमार मुनिराज के पांव खाए जा रही है, उन्हें पूरा खाए जा रही है और वो ध्यान में खड़े हैं। बोलो वो पत्थर है क्या? सचमुच में मुनिराज की अवस्था में जब वह राजकुमार मुनिराज बन गए हैं और जंगल में ध्यान में खड़े हैं, उस समय वो लकड़ी है क्या? पत्थर है क्या? मिट्टी है क्या? क्या है? उस समय जीव तो उनके देह में है, उस शरीर में वह चेतना उपलब्ध है और कहा जाएगा कि वो एक अच्छे इंसान है, श्रेष्ठ मुनिराज हैं, ध्यान में खड़े हैं। तो उन्हें स्यालिनी का खाना मालूम नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। असाता भी मालूम पड़ रही होगी, वेदना भी मालूम पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने इंद्रियों को बाहर से हटा के और चित्त को चैतन्य में लगाया है, इसलिए आत्मा का अतीन्द्रिय रस का वेदन कर रहे हैं, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो रहे। वेद विज्ञानियों का, सम्य दृष्टियों का जीवन ऐसा ही होता है। मधु राजा का उदाहरण देखिए आप। एक तरफ तो वह गृहस्थी में ऐसे तल्लीन है कि थोड़े देर के लिए राज्य की व्यवस्था ही भूल गए, और जब शत्रुघ्न ने आक्रमण किया और जब सब तरफ से घिर गए और जब देखा कि अब तो मौत सामने खड़ी है, तब ख्याल आया, ओहो, इंद्रियों की अधीनता में मैंने अपना राज भी खो दिया, इंद्रियों की पराधीनता में मैंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खत्म कर दिया, आज मैं गुलाम की तरह खड़ा हूं और बस एक अस्त्र का वार किया जाएगा तो इस देह का काम तमाम हो जाएगा। अब जब मरना ही है तो क्यों ना अपना विवेक का, अपने ज्ञान का सदुपयोग किया जाए। कहते हैं हाथी पर बैठे बैठे भी मधु राजा ने केस लॉन्च चालू कर दी। ज्ञान कब काम आता है, स्वाध्याय कब काम आता है? कभी भी पढ़ा था, कभी भी सुना था। आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं आप, बढ़िया एसी गाड़ी से आए हैं, एसी गाड़ी लाए हैं, सब चीजें अच्छी हैं, और इन दिनों में भी ऐसे सारी अनुकूलताओं में भी आप धर्म ध्यान में उपयोग लगा रहे हैं। स्वाध्याय आदि में कई बार ऐसे लग सकता है कि अपने को सब सुख है, क्या जरूरत है धर्म करने की? धर्म तो वो करें जो लोग दुखी हों, अपन तो ऑलरेडी सुखी हैं। जिन्हें कोई चाहिए भगवान से भीख मांगना है वो मंदिर जाए, ऐसे लोग सोचते हैं। अपने को कोई भीख नहीं मांगना, अपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ। लेकिन समझदारी से अगर ऐसे अवसरों में भी आपने धर्म ध्यान किया तो ये तब काम आता है जब मधु राजा जैसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। काम आया और उन्होंने विचार किया कि अब जो होना था सो हो गया, अब क्यों मैं इसको शत्रु मानूं और मैं क्यों बहुत विकल्प करूं। अब कसाय भाव छोड़ करके निज चैतन्य की शरण लेता हूं, सर्व संग का त्याग करता हूं और सब कुछ छोड़ करके मुनिराज का पद स्वीकार। जिन शासन की कैसी अद्भुत अनुपम कृपा कि मतलब कोई जीव मरता मरता भी अपने भाव को सुधारने का पुरुषार्थ कर सकता है। यह ज्ञान तब काम आता है, यह आत्मबोध तब काम आता है, और देखा जाए ना तो हर पल काम आता है। वो सुख में भी बैठा है तो उसे पता है कि शुभ का उदय चल रहा, साता का उदय चल रहा। अब भी हाल एसी में बैठे बैठे यदि असाता का उदय आए तो यह एसी ही सर्दी खांसी और गला पकड़ने लग जाए। है ना? मीठे मीठे रसगुल्ले ना तुरंत
नाक बहाने लग जाए। विवेक रहता है, सावधानी रहती है। आत्मा के सज्जनों, यह सुख जो है अंतरंग में अपनी निराकुलता में है। अभी आप जितने निराकुल है ना, उतने आप सुखी हैं, शांति, कोई किसी का तकरार नहीं है, कोई किसी का क्लेश नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, एकदम से बैठे हैं और जिनवाणी की कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। जितनी निराकुलता है उतना सुख है। और आकुलता क्यों है? ज्ञान पूरा नहीं है इसलिए आकुलता है। अगर पूरा ज्ञान हो जाए, देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं, मान लीजिए सीरियल देख रहे हैं और उसमें घटना चालू होती है। अब आकुलता होती है, व्याकुलता होती है कि इसके बाद क्या होगा, इसने ऐसा किया तो इसके बाद क्या होगा। और ढेर सारे सीरियल तो ऐसा करते हैं कि यूं बंदूक तानी माने बेटे पर और कभी आ जाता है अगला एपिसोड अगले संडे रात को 11 बजे देखिए। अब आप बिल्कुल उसमें सकते में आ गए कि आखिर माँ ने बेटे पर बंदूक क्यों तानी, हुआ क्या, गोली मारी बाद में कि बस वापस गोली खाली, होता है कि नहीं? आप देखिए बहुत कलाकार होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह, निर्देशक, डायरेक्टर वगैरह, सीरियल बनाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, है ना। वो बाहुबली पिक्चर का सेकंड पार्ट नहीं आ सकता था अगर पहले पार्ट में उसको तलवार से आर पार ना किया जाता। आता अब लोग तो उसमें गए, कारण क्या बना, इतना जब प्रेम था कटप्पा और बाहुबली में, हर जगह जगह फोटो चिपके रहते ना, उससे भी मालूम पड़ता है। और नाम तो ऐसा रख दिया कि जेनी तो क्या, जेनी के बच्चे भी देखने जाएंगे, बाहुबली मतलब भगवान के। और बहुत सारा उसका मटेरियल मैटर भी वैसा ही लिया कि बाहुबली जैसा पुरुषार्थ और सारा चीज। लेकिन वो सेकंड एपिसोड, सेकंड उसका पार्ट कब आएगा, ऐसा हुआ। अब जरूर देखें कारण क्या बना। आप कारण की खोज करना चाहते, क्यों? जिज्ञासा, जिजीप्सा, जानने की इच्छा। और अगर किसी व्यक्ति ने, डायरेक्टर ने, लेखक ने सारी पिक्चर पढ़ रखी है, डायरेक्टर ने सारे सीन सोच रखे हैं, उसको इस चीज की आकुलता होगी कि आगे क्या होने वाला है। बोलो, स्क्रिप्ट राइटर, उसको उसका कोई क्लेश है कि आगे क्या होने वाला है, अगला हमको जल्दी देखना है, बिल्कुल कब आने वाली है। इसको कुछ नहीं है, उसको पता है, उसने ही लिखी है पिक्चर या वही डायरेक्ट करने वाला। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान को सब ज्ञान में एक साथ झलकता है, इसलिए कोई आकुलता नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं। इतना बड़ा उदाहरण हमने इसलिए दिया आपको, हम उसका पिक्चर का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, एक कहने के लिए दिया है कि अगर आपको तत्संबंधी आकुलता है, व्याकुलता है, जिज्ञासा है, तो आप आकुल, व्याकुल, जिज्ञासा के कारण से एक तरह का दुख महसूस करते हैं, आसक्ति महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर उसमें या तो साता होती है या असाता। लेकिन आपको सब कुछ पता है तो आप कहेंगे कि पता है मुझे किसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, तो इतना आकुल व्याकुल क्या होना है, वो तो होना ही। तो संसार में हमें जितना पता होता है, लगभग हम उतने सुखी या शांत हो सकते हैं। दुखी भी हो सकते हैं, आप खुद बहुत उलझन में उलझ जाएं तो दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन जब पता पड़ गया है कि ये ऐसा होने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों के साथ में ऐसी बातें हुई कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, फिर भी सुखदेव या भगत सिंह अपने भक्ति के, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, खुश हैं। किसी ने पूछा कि ने कह दिया ऐसा होना है, होना ही है, तो अब उसमें रोना क्या?
जब पता पड़ गया है तो कोई रो भी सकता है। ज्ञानी जब तक पता नहीं है पूरा तब तक ज्यादा दुख है, और अगर वस्तु व्यवस्था का पूरा पूरा ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो फिर वह आकुलता खत्म हो जाती है, दुख खत्म हो जाता है। मुनि राजाओं की शांति बढ़ने का एक कारण ये भी होता है, उन्हें पता है कि कोई मरता है, कोई जीता है, कोई आता है, कोई जाता है। वो आए थे, महीने भर चौका लगाएंगे, वो चले जाएंगे, तो कोई दूसरा आएगा। उनके जाने पर हमें दुखी नहीं होना है, नए के आने पर हमें सुखी। दूसरा लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं और हम अपनी चर्या कर रहे हैं। तो जितना विवेक, जितना ज्ञान प्रस्फुटित होता है जीवन में, उतना सुख और आनंद प्रस्फुटित होता है। अनुकूल परिस्थितियों में भी शांति रहती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति बनी रहती है। सज्जनों, जम केवलम नानम तम सुखम परिणामम तसो चैव खेदो तस्य न भणितो जम्मा घादे क्षयम जाता। जो केवल नाम का ज्ञान है ना, तो केवल ज्ञान ही सुख है, परिणाम भी वही है, और उसे खेद नहीं है, क्योंकि घाती कर्म का क्षय हो गया। हमें खेद है इसलिए दुख है, और उन्हें खेद नहीं है इसलिए परिपूर्ण सुख है। अरहंत भगवान पूर्ण सुखी है, पूर्ण आनंदमय है, किसी तरह का खेद नहीं है, क्लेश नहीं है, कुछ और जाने की इच्छा शेष नहीं बची। एक साथ ज्ञाता भ्रष्टा आत्मा राम। परिपूर्ण ज्ञान ही परिपूर्ण सुख का साधन है। इसलिए हम परिपूर्ण ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ करें। और परिपूर्ण ज्ञान किताबों से नहीं आता है, वह आता है ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करने से। अपने जहां से आता है भीतर के स्वभाव की रुचि करने से। ऐसा परमानंद में निज सुख गुण, आनंद गुण प्रस्फुटित हो, यही मंगल भावना। ऐसा केवल ज्ञान जिसके होने पर खेद खत्म हो जाता है, घातिया कर्म खत्म हो गए, इसलिए मोह और वेदनीय खत्म हो गए, इसलिए वहां केवल सुख ही है, केवल आनंद ही है। वो अनुभव हमारे जीवन में भी झलके, यही मंगल भाव। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। उन्हें परम पूज्य दीक्षित आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, उन्हें समस्त आचार्य संघ की, पूज्य गुरुदेव के पास। खूंटी पर बेल्ट लटका हुआ है, अंधेरा है, बाहर से आए और आपका अंदाज नहीं है, तो खूंटी पर लटके हुए बेल्ट को भी एक बार सांप समझ लिया जाता। जिसे पता है कि नहीं ये तो मेरा बेल्ट है, वो भय नहीं खाता है, सावधान रहता है। कभी कभी किसी चीज की परछाई पड़ती है, पेड़ के पत्तों की आवाज आती है, और लोग भूत समझ करके, भय समझ के भाग खड़े होते हैं, डर जाते हैं। भ्रम का भूत सबसे बड़ा भूत, सबसे बड़ा भूत कौन सा होता है? भ्रम का भूत। आपको यहां पर मुनि संघ की सेवा में रहना है। मान लीजिए आपको अपना चौका लगाना है और आपको रूम नहीं मिल रहा, रूम खाली कराना, रूम चाहिए, क्या उपाय है बताओ? छात्रावास में ऐसा होता था कभी कभी, आपको जो रूम चाहिए बस उसके आसपास जाके ऐसे थोड़ी सी अफवाह बना दो। 15 साल पहले बाहर से यात्री आए थे, इस रूम में रुके थे, रात में पता नहीं क्या हुआ, ये सब के सब बाहर निकल आए और सुबह तो सब यहाँ से रवाना हो गए, चले गए, और उसके बाद इस रूम में कोई नहीं रुका। पता नहीं ये लोग क्यों रुक गए यहाँ पर, ये दूसरे गांव से आए हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए इस रूम में ये लोग रुके हुए हैं।
शाम तक वो रूम है, कोई धाकड़ होगा कि रुका रहा है, नहीं तो रात होते होते तो रूम खाली होता है। मतलब ऐसा क्यों हुआ? उसका भ्रम, उसको भ्रम भर गया कि सचमुच कुछ तो गड़बड़ होता। अगर वह विवेकवान हो, ज्ञानी हो, या उसे मालूम हो कि मैं भी तो यहाँ 20 साल से हूँ, ऐसा कोई बात हुई नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, और अभी मैं आज थोड़ी आके रुका हूँ, मैं तो कितने बार यही रुकता हूँ, इसी में रुकता हूँ। ये तो सब फालतू बात है। अगर उसे पता है तो भ्रम में नहीं पड़ेगा, खाली नहीं करेगा। दुनिया में बस भ्रम के भूत बहुत सारे हैं। प्रतिभास को हमने सुख मान लिया, प्रतिभास को हमने दुख मान लिया, और हमने अपने चैतन्य स्वभाव को समझा लिया। आत्मा क्यों? जागम स्वयं, सच्चा ज्ञान स्वयं से उत्पन्न होता है, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियां परोक्ष ज्ञान कराती हैं। समंतम, पूरे आत्मा से ज्ञान प्रकट होता है, बिना इंद्रियों की आंख बंद करके भी। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि हम बोले किसी योगी के पास गए, विमल सागर जी के पास गए, और उनसे कहा कि हम जाके बैठे और हम कुछ बोलते कि महाराज जी ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोली और फिर कहा तुम अमुक गांव से आए हो, तुम्हें ये तकलीफ है, तो ऐसा है कि तुम्हारे वहां अमुक अमुक समस्या है, उस चीज को इस टाइप से अलग कर दो और इस नमोकार मंत्र के जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। कई बार इसमें लोग सामान्य जनता को उल्लू भी बनाते हैं, लेकिन बहुत बार जो ज्ञानी हैं, जिन्हें विशेष ज्ञान है, वो किन्हीं निमित्तों से और थोड़ा सा एकाग्र होकर के आंख बंद करके भी बता देते हैं कि क्योंकि ज्ञान के लिए आंखें अनिवार्य नहीं। अवधि ज्ञानी मुनिराज आंख भी बंद नहीं करेंगे, फिर भी आपकी भूत को, भविष्य को बता देंगे। ज्ञान अद्भुत है, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य। अरे भाई, आपके मोबाइल को देखिए, घर की दीवार के अंदर दीवार, दीवार के अंदर दीवार, फिर आपका कमरा, और वहां मोबाइल रखा हो तो भी किसी का फोन आए तो इतनी सारी दीवारें पार करके भी फोन की घंटी बजने लगती है, जबकि वो सब मैटर है, उद्गत है। उद्गत में भी इस तरह का परिणाम हो सकता है, मोबाइल की भी घंटी बजने लग सकती है। तो ज्ञान के लिए तो कुछ भी बाधक बनता नहीं, दीवारें भी बाधक नहीं। मोबाइल के लिए तो दीवार कभी बाधक भी बन जाए कि यहाँ नेट नहीं मिल रहा, यहाँ सारी खिड़कियां बंद हैं, खिड़की तो खोलो। उसके लिए तो जरूरी है, क्योंकि वो टोटल मूर्त पर आधारित है, उद्गल पर आधारित है। लेकिन आत्मा का ज्ञान तो वज्र पटल को भेद करके भी जानता है, अमूर्त ज्ञान। समंतम जागम स्वयं समंतम अनाण मणन तथ्य विच्छडम विमलम, और ज्ञान अनंत पदार्थों में विस्तृत है, विमल है, रहितम तो गहादि, अवग्रह आदि से रहित है, स्वहंति गंतिगम भणियम। ऐसा ज्ञान ही सुख कहलाता है। आदि अधूरी जानकारी वह ही दुख है, और परिपूर्ण ज्ञान हो जाना वह ही सुख है। जितना ज्ञान है उतना विकल्प है, उतना दुख है, और जैसे ज्ञान हुआ उतना सुख है। इसलिए परिपूर्ण ज्ञान ही परिपूर्ण सुख है। तो क्या करना?
परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करना, तो परिपूर्ण सुख बिना किसी साधन के जीव को अब वहां प्राप्त हो जाएगा। सुख और आनंद ज्ञान चेतना का स्वभाव को पाने के लिए विभाव से हटना पड़ेगा। ज्ञानियों ऐसे कहते हैं कि अगर आप परिपूर्ण आनंदित और सुखी सहज शांत रहना चाहते हैं तो पर से खस स्वामी बस आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस, इतना करे तो बस। बहुत छोटा सा सूत्र है। पर से खस मतलब पर पदार्थ से सरक जाओ। जितनी जितनी पर की पराधीनता आप मानते हो उतने उतने आप दुखी रहते। ये बैठे हैं भैया 22 साल के, और साल भर पहले तक इनको बहुत ज्यादा क्लेश, बहुत ज्यादा दुख नहीं था। 5 साल पहले तक इन्हें कोई ज्यादा क्लेश नहीं था, लेकिन फिर शादी हो गई। अभी तक इतना ही था कि मम्मी नाराज ना हो जाए, पापा डांट ना लगा दें, भैया कुछ ना कह दें, बहन कुछ ना कह दे, और इतना ही नहीं थोड़ा कुछ था। और जैसे शादी हुई तो क्या हुआ, देखना अभी तक केवल एक भाई था, अभी तक केवल बेटा था, और बस वो 7 चक्कर लगाते ही विवाह बंधन में बंधते ही अचानक से क्या क्या बन जाता है। अचानक क्या क्या बन जाता है, बोलो, सब बनेंगे तो बैठे हो। क्या क्या बन जाता है भाई, अभी इतना बने थे उसमें क्या कमी थी जो और बन लिए। तुरंत तो जमाई भी बन जाता है, जीजा भी बन जाता है, और फूफा भी बन जाता है किसी न किसी का। तो सामने वाले परिवार में अगर 2-3 भाई बहन हुए तो क्या क्या बन जाएगा, मामा भी बन जाएगा, बताइए अब क्या होगा। इसको लगता है कि इतनी फैमिली बढ़ गई, इतना सुख बढ़ गया, इतना आनंद बढ़ गया। वास्तव में देखा जाए ना तो इतने दुख का विस्तार भी हो गया। कैसे, कल तक तो पापा को बुखार आया तो इसको दिक्कत होती थी कि यार कोरोना का झंझट है, कोविड का क्लेश चल रहा है, कहीं पापा को खांसी चल रही है, बुखार आ रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अभी इसको इतना ही टेंशन था, इतनी भाग दौड़ थी। अब फोन आया कि ससुर को भी हो गई खांसी। अभी तक दुकान का टेंशन था कि पापा की दुकान नहीं चल रही, अब एक टेंशन और हो गया, ससुर की भी नहीं चल रही। अभी भाई नहीं हो रहा है सीए में पास, इतना ही था। अब मालूम पड़ा कि साला भी पास नहीं हो रहा, और साला कैसे पास हो सकता, साले को पहले ही तुम साला बोलते। संसार में अब आप कहो तो फिर सारे रिश्ते हैं क्यों, रिश्ते हैं, और देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से ठीक है। इन्हें जो लोग ठीक ढंग से समझते हैं, ठीक ढंग से निभाते हैं, वो गृहस्थी में रह करके भी कुछ धर्म ध्यान कर लेते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ के इतना समझना होगा कि जितने संयोग बढ़ रहे हैं उतने सुख नहीं बढ़ रहे हैं, उतने क्लेश बढ़ रहे हैं। और एक बात, उसमें जितना अटैचमेंट आपका होगा, मान लीजिए आपके 2 साले, कितने साले हैं, 2 है, एक से आपकी बहुत पटरी खाती है,
अच्छी दोस्ती, बहुत निपटी है, बहुत बातें होती, बहुत गप्पें होती हैं, और इतने मिलजुल गए कि आप सारे ससुराल को एक तरफ रखो और साले को, ऐसे वैसे लोग साली को एक तरफ रखते हैं अपन समझने के लिए, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अभी योग संयोग दोनों जा रहे थे मोटरसाइकिल से, मान लीजिए मंदिर जा रहे थे कि दुकान पर जा रहे थे, और एक्सीडेंट हो गया। आपको खबर मिली, दोनों जोर से गिर गए हैं और चोट लग गई है, पांव छिल गया है, सिर में चोट आई है। आपको ज्यादा दुख किसको लेके होता है? ज्यादा आप किसके बारे में पूछते हैं? व्यक्ति दो हैं, चोट दोनों को लगी है, लेकिन ज्यादा खबर किसकी लेगी? जिससे आपकी ज्यादा हो चले, तो रोज की बात है, घर की बात है, परिवार की बात है, समाज की बात है, जिससे अटैचमेंट ज्यादा होता है, उसके दुख में पड़ने पर आपको भी दुख ज्यादा होता है, उसके रूठने पर आपको क्लेश ज्यादा होता है। जिससे जितना राग होता है, कई बार उससे उतना ही ज्यादा द्वेष होता है। तो संसार के ये जो पदार्थ हैं, जो इंद्रिय जन्य सुख दुख हैं, ये ऐसे परिणमनशील हैं, और ये आपकी राग पर निर्भर करते हैं कि आप सुखी रहें कि दुखी रहें। लेकिन आत्मिक आनंद के लिए इस सब जंजाल से ऊपर उठ करके केवल चेतना का रस लेना पड़ता है। पर से खस, ये सब जंजाल पड़ रखा है, इससे खसक जाओ, स्व में बस। कहां पर बसना है? स्वस्वरूप में बस जाओ, शांत रहो, आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस। बिना इंद्रियों के आनंद होता है? कभी अनुभव किया? बोलो। मुनिराज सुकुमार ध्यान में खड़े हैं, एक स्यालनी जुग बच्चा जुत, पांव बथरो दुखकारी। एक स्यालनी दो छोटे बच्चों के साथ सुकुमार मुनिराज के पांव खाए जा रही है, उन्हें पूरा खाए जा रही है, और वो ध्यान में खड़े हैं। बोलो, वो पत्थर है क्या? सचमुच में मुनिराज की अवस्था में, जब वह राजकुमार मुनिराज बन गए हैं और जंगल में ध्यान में खड़े हैं, उस समय वो लकड़ी है क्या? पत्थर है क्या? मिट्टी है क्या? क्या है? उस समय जीव तो उनके देह में है, उस शरीर में वह चेतना उपलब्ध है, और कहा जाएगा कि वो एक अच्छे इंसान है, श्रेष्ठ मुनिराज हैं, ध्यान में खड़े हैं। तो उन्हें स्यालनी का खाना मालूम नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। असाता भी मालूम पड़ रही होगी, वेदना भी मालूम पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने इंद्रियों को बाहर से हटा के और चित्त को चैतन्य में लगाया है, इसलिए आत्मा का अतीन्द्रिय रस का वेदन कर रहे हैं, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो रहे। वेद विज्ञानियों का, सम्य दृष्टियों का जीवन ऐसा ही होता है। मधु राजा का उदाहरण देखिए आप। एक तरफ तो वह गृहस्थी में ऐसे तल्लीन है कि थोड़े देर के लिए राज्य की व्यवस्था ही भूल गए, और जब शत्रुघ्न ने आक्रमण किया और जब सब तरफ से घिर गए, और जब देखा कि अब तो मौत सामने खड़ी है, तब ख्याल आया, ओहो, इंद्रियों की अधीनता में मैंने अपना राज भी खो दिया, इंद्रियों की पराधीनता में मैंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खत्म कर दिया, आज मैं गुलाम की तरह खड़ा हूं, और बस एक अस्त्र का वार किया जाएगा तो इस देह का काम तमाम हो जाएगा। अब जब मरना ही है तो क्यों ना अपना विवेक का, अपने ज्ञान का सदुपयोग किया जाए। कहते हैं हाथी पर बैठे बैठे भी मधु राजा ने केस लॉन्च चालू कर दिए।
ज्ञान कब काम आता है, स्वाध्याय कब काम आता है? कभी भी पढ़ा था, कभी भी सुना था। आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं आप, बढ़िया एसी गाड़ी से आए हैं, एसी गाड़ी लाए हैं, सब चीजें अच्छी हैं। और इन दिनों में भी, ऐसे सारी अनुकूलताओं में भी आप धर्म ध्यान में उपयोग लगा रहे हैं। स्वाध्याय आगे में कई बार ऐसे लग सकता है कि अपने को सब सुख है, क्या जरूरत है धर्म करने की? धर्म तो वो करें जो लोग दुखी हों। अपन तो ऑलरेडी सुखी हैं। जिन्हें कोई चाहिए भगवान से भीख मांगना है वो मंदिर जाए, ऐसे लोग सोचते हैं। अपने को कोई भीख नहीं मांगना, अपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, फैक्ट्रीज है, गाड़ियां हैं, सब कुछ। लेकिन समझदारी से अगर ऐसे अवसरों में भी आपने धर्म ध्यान किया तो ये तब काम आता है जब मधु राजा जैसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। काम आया और उन्होंने विचार किया कि अब जो होना था सो हो गया, अब क्यों मैं इसको शत्रु मानूं और मैं क्यों बहुत विकल्प करूं? अब कसाय भाव छोड़ करके निज चैतन्य की शरण लेता हूं, सर्व संग का त्याग करता हूं और सब कुछ छोड़ करके मुनिराज का पद स्वीकार। जिन शासन की कैसी अद्भुत अनुपम कृपा कि मतलब कोई जीव मरता मरता भी अपने भाव को सुधारने का पुरुषार्थ कर सकता है। यह ज्ञान तब काम आता है, यह आत्मबोध तब काम आता है। और देखा जाए ना तो हर पल काम आता है। वो सुख में भी बैठा है तो उसे पता है कि शुभ का उदय चल रहा, साता का उदय चल रहा। अब भी हाल एसी में बैठे बैठे यदि असाता का उदय आए तो यह एसी ही सर्दी खांसी और गला पकड़ने लग जाए। है ना? मीठे मीठे रसगुल्ले ना तुरंत नाक बहाने लग जाए। विवेक रहता है, सावधानी रहती है। आत्मार्थी सज्जनों, यह सुख जो है अंतरंग में अपनी निराकुलता में है। अभी आप जितने निराकुल है ना उतने आप सुखी हैं, शांति, कोई किसी का तकरार नहीं है, कोई किसी का क्लेश नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, एकदम से बैठे हैं और जिनवाणी की कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। जितनी निराकुलता है उतना सुख है। और आकुलता क्यों है? ज्ञान पूरा नहीं है इसलिए आकुलता है। अगर पूरा ज्ञान हो जाए, देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं, मान लीजिए सीरियल देख रहे हैं और उसमें घटना चालू होती है। अब आकुलता होती है, व्याकुलता होती है कि इसके बाद क्या होगा, इसने ऐसा किया तो इसके बाद क्या होगा। और ढेर सारे सीरियल तो ऐसा करते हैं कि यूं बंदूक तानी माने बेटे पर और तभी आ जाता है अगला एपिसोड अगले संडे रात को 11 बजे देखिए। अब आप बिल्कुल उसमें सकते हैं आगे कि आखिर माने बेटे पर बंदूक क्यों तानी, हुआ क्या? गोली मारी बाद में कि बस वापस गोली खाली होता है कि नहीं? आप देखिए बहुत कलाकार होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह, निर्देशक, डायरेक्टर वगैरह, सीरियल बनाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, है ना? वो बाहुबली पिक्चर का सेकंड पार्ट नहीं आ सकता था अगर पहले पार्ट में उसको तलवार से आर पार ना किया जाता। आता? अब लोग तो उसमें होते, कारण क्या बना? इतना जब प्रेम था कटप्पा और बाहुबली में, हर जगह जगह फोटो चिपके रहते ना, उससे भी मालूम पड़ता है। और नाम तो ऐसा रख दिया कि जेनी तो क्या, जेनी के बच्चे भी देखने जाएंगे। बाहुबली मतलब भगवान के,
और बहुत सारा उसका मटेरियल मैटर भी वैसा ही लिया जो बाहुबली जैसा पुरुषार्थ और सारा चीज। लेकिन वो सेकंड एपिसोड, सेकंड उसका पार्ट कब आएगा, ऐसा हुआ। अब जरूर देखें कारण क्या बना। आप कारण की खोज करना चाहते, क्यों? जिज्ञासा, जिजीविसा, जानने की इच्छा। और अगर किसी व्यक्ति ने, डायरेक्टर ने, लेखक ने सारी पिक्चर पढ़ रखी है, डायरेक्टर ने सारे सीन सोच रखे हैं, उसको इस चीज की आकुलता होगी कि आगे क्या होने वाला है। बोलो, स्क्रिप्ट राइटर, उसको उसका कोई क्लेश है कि आगे क्या होने वाला है, अगला हमको जल्दी देखना है, बिल्कुल कब आने वाली है। इसको कुछ नहीं है, उसको पता है, उसने ही लिखी है पिक्चर या वही डायरेक्ट करने वाला। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान को सब ज्ञान में एक साथ झलकता है, इसलिए कोई आकुलता नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं। इतना बड़ा उदाहरण हमने इसलिए दिया आपको, हम उसका पिक्चर का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, एक कहने के लिए दिया है कि अगर आपको तत्संबंधी आकुलता है, व्याकुलता है, जिज्ञासा है, तो आप आकुल, व्याकुल, जिज्ञासा के कारण से एक तरह का दुख महसूस करते हैं, आसक्ति महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर उसमें या तो साता होती है या असाता, लेकिन आपको सब कुछ पता है तो आप कहेंगे कि पता है मुझे किसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, तो इतना आकुल व्याकुल क्या होना है, वो तो होना ही। तो संसार में हमें जितना पता होता है, लगभग हम उतने सुखी या शांत हो सकते हैं। दुखी भी हो सकते हैं, आप खुद बहुत उलझन में उलझ जाए तो दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन जब पता पड़ गया है कि ये ऐसा होने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों के साथ में ऐसी बातें हुई कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, फिर भी सुखदेव या भगत सिंह अपने भक्ति के, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, खुश हैं। किसी ने पूछा कि, ने कह दिया ऐसा होना है, होना ही है, तो अब उसमें रोना क्या। जब पता पड़ गया है तो कोई रो भी सकता है। ज्ञानी जब तक पता नहीं है पूरा, तब तक ज्यादा दुख है, और अगर वस्तु व्यवस्था का पूरा पूरा ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो फिर वह आकुलता खत्म हो जाती है, दुख खत्म हो जाता है। मुनि राजाओं की शांति बढ़ने का एक कारण ये भी होता है, उन्हें पता है कि कोई मरता है, कोई जीता है, कोई आता है, कोई जाता है। वो आए थे, महीने भर चौका लगाएंगे, वो चले जाएंगे, तो कोई दूसरा आएगा। उनके जाने पर हमें दुखी नहीं होना है, नए के आने पर हमें सुखी। दूसरा लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं और हम अपनी चर्या कर रहे हैं। तो जितना विवेक, जितना ज्ञान प्रस्फुटित होता है जीवन में, उतना सुख और आनंद प्रस्फुटित होता है। अनुकूल परिस्थितियों में भी शांति रहती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति बनी रहती है। सज्जनों, जम केवलम नानम तम सुखम परिणामम तसोचेव खेदो तस्य न भणितो जम्मा घादे क्षयम जाता। जो केवल नाम का ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान ही सुख है, परिणाम भी वही है, और उसे खेद नहीं है, क्योंकि घाती कर्म का क्षय हो गया। हमें खेद है इसलिए दुख है, और उन्हें खेद नहीं है इसलिए परिपूर्ण सुख है। अरहंत भगवान पूर्ण सुखी है, पूर्ण आनंदमय है, किसी तरह का खेद नहीं है, क्लेश नहीं है, कुछ और जाने की इच्छा शेष नहीं बची। एक साथ ज्ञाता दृष्टा आत्मा, परिपूर्ण ज्ञान ही परिपूर्ण सुख का साधन है। इसलिए हम परिपूर्ण ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ करें। और परिपूर्ण ज्ञान किताबों से नहीं आता है, वो आता है ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करने से। अपने जहां से आता है भीतर के स्वभाव की रुचि करने से। ऐसा परमानंद में निज सुख गुण, आनंद गुण,
प्रस्फुटित हो, यही मंगल भावना। ऐसा केवल ज्ञान जिसके होने पर खेद खत्म हो जाता है, घातिया कर्म खत्म हो गए, इसलिए मोह और वेदनीय खत्म हो गए, इसलिए वहां